फ्रेंड, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल द फर्स्ट फ्लाई पे। मैं हूं आपका दोस्त अमर। आज हम लोग काफ़ी दिनों बाद मिले हैं। सबको एक बार राधे राधे। आज हम लोग यूनिट टू सेमेस्टर 1 में जो हम लोग सिलेबस देखे थे फर्स्ट क्लास में, उसका आज हम लोग यूनिट 2 पढ़ेंगे। यूनिट 2 में एक चैप्टर है मेरा एसिम्प्टोट्स। क्या है कि एसिम्प्टोट्स है, सेकंड नंबर में लिखा हुआ था क्या एसिम्प्टोट्स, तो आज हम लोग उसको पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग का यूनिट 1 चल रहा है, यूनिट 1 में आप लोग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ये सब पढ़ रहे होंगे। तो टाइम को देखते हुए हम लोग आज अपना यूनिट 2 में एक चैप्टर है एसिम्प्टोट्स, जिसको हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर देखते हैं यूनिट 2 का। फर्स्ट चैप्टर मेरा क्या है, एसिम्प्टोट्स। तो एसिम्प्टोट्स किसको कहते हैं? इससे पहले एक चैप्टर था, क्या था, कर्वेचर एंड नॉर्मल्स था, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स था। ठीक है, टेंजेंट एंड नॉर्मल था, तो इसको पढ़ने के बाद हम लोग टेंजेंट एंड नॉर्मल पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए एसिम्प्टोट्स आज हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, ऐसे देखेंगे एसिम्प्टोट्स। ये चैप्टर मेरा जो है एसिम्प्टोट्स, इससे जनरली प्रत्येक साल कोई भी प्रीवियस ईयर का आप अगर क्वेश्चन उठा के देखें तो एक क्वेश्चन जरूर इस चैप्टर से पूछता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे। आप अगर इसको अच्छा से पढ़ लिए तो जो क्वेश्चन पूछेगा वो एग्जैक्टली आप कंप्लीट, मतलब 10 नंबर में पूछता, आप उसको बना दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है कि एसिम्प्टोट्स किसको कहते हैं। चैप्टर का नाम ही मेरा क्या है, एसिम्प्टोट्स। तो सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं कि एसिम्प्टोट्स कहते किसको है। तो लिखा हुआ है कि ये स्ट्रेट लाइन, यहाँ क्या है, ये स्ट्रेट लाइन इज सेड टू बी एसिम्प्टोट्स। कोई भी स्ट्रेट लाइन को हम लोग एसिम्प्टोट्स कहेंगे कब, ऑफ एन इन्फिनाइट ब्रांच ऑफ कर्व। क्या लिखा हुआ है कि ये स्ट्रेट लाइन इज सेड टू बी एसिम्प्टोट्स ऑफ एन इन्फिनाइट ब्रांच ऑफ कर्व, ऑफ एन इन्फिनाइट ब्रांच ऑफ कर्व। अब इन्फिनाइट ब्रांच ऑफ कर्व क्या होता है कि कोई भी कर्व, जैसे मैं आप फिगर में देख रहे, कोई एक मेरा कर्व है, एक मेरा कर्व है, इस कर्व का इक्वेशन कुछ भी हो सकता है। इस कर्व का इक्वेशन, जैसे सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, सर्कल भी मेरा एक कर्व है, तो सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fx इक्वल टू 0। ये मेरा सर्कल का इक्वेशन होता है। तो सर्कल क्या है, एक कर्व है, तो उसी तरह से ये एक मेरा क्या है, कर्व है, लेकिन इसका जो ब्रांच है, ब्रांच मतलब क्या होता है, शाखा। इसका जो ब्रांच है दैट मीन्स कहाँ तक गया, इन्फिनिटी तक गया। हम लोग दिखा रहे हैं यहाँ तक, लेकिन कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे क्या है कि इन्फिनाइट ब्रांच ऑफ कर्व, इसी को कहते हैं। दैट मीन्स जो कर्व है मेरा कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इन्फिनाइट ब्रांच ऑफ कर्व कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्फिनाइट ब्रांच ऑफ कर्व क्या है कि कोई भी कर्व जब इन्फिनिटी तक जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इन्फिनाइट ब्रांच ऑफ कर्व कहते हैं। तो क्या है कि स्ट्रेट लाइन इज सेड टू बी एसिम्प्टोट्स ऑफ इन्फिनाइट ब्रांच ऑफ कर्व। एसिम्प्टोट्स किसका होगा, कोई कर्व का होगा। ठीक है, कोई कर्व का जो इन्फिनाइट तक जाता है उसी का एसिम्प्टोट्स होगा। इफ़ कोई भी स्ट्रेट लाइन को क्या कहेंगे हम लोग, एसिम्प्टोट्स कहेंगे कब, जब इफ़ एज द पॉइंट जो मेरा पी एक्स वाई पॉइंट, कोई क्या लिए हम लोग, पी लिए, और जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई है, टेंस टू इन्फिनिटी। जो पॉइंट मेरा पी है कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। टेंस टू का मतलब क्या होता है आपको बताया गया होगा। टेंस टू का मतलब अगर हम लोग बोलते हैं एक्स टेंस टू ए, ठीक है, एक्स टेंस टू ए, इसका कहने का मतलब है कि पॉइंट ये है मेरा, अगर ये कोई पॉइंट है तो एक्स हम लोग इधर से, हम लोग ए के पास दो तरीके से पहुंच सकते हैं। किधर से, वो इधर से, एक ए के पास हम लोग इधर से भी आ सकते हैं, आने राइट हैंड साइड से भी आ सकते हैं और लेफ्ट हैंड साइड से भी आ सकते हैं। तो वही एक्स टेंस टू कहने का मतलब है कि एक्स का वैल्यू हम लोग कहाँ से रखेंगे, एक्स का वैल्यू इधर रखते रखते कहाँ तक पहुँचेंगे, ए तक पहुँचेंगे, लेकिन एग्जैक्ट एक्स का वैल्यू क्या होगा, ए नहीं रखेंगे हम लोग। तो इसी को बोलेंगे एक्स टेंस टू ए बोलते हैं। ठीक है, जिस तरह से हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से पहुंच सकते हैं उसी तरह से राइट हैंड साइड से भी आ सकते हैं। एक्स का वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग, इधर से रखते रखते कहाँ तक आ सकते हैं, इधर से रखेंगे तो बढ़ाना पड़ेगा, उधर से रखेंगे तो घटाना पड़ेगा। तो हम लोग इसी का मतलब क्या होता है, टेंस टू होता है। तो वही यहाँ लिखा है कि जब ये पॉइंट जो दिया हुआ है इसका कोऑर्डिनेट कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, एलोंग द ब्रांच ऑफ कर्व। मतलब कर्व का जो ब्रांच है दैट मीन्स कर्व मेरा जिस लाइन पर है उस लाइन के अनुसार, मतलब जो मेरा कर्व है कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एसिम्प्टोट्स का कोई भी पॉइंट अगर पी लिए हम लोग, अगर पी इन्फिनिटी तक जाएगा, पी कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, एलोंग किसके एलोंग, कर्व के एलोंग, मतलब कर्व जिस तरह से जा रहा है उसी तरह से अगर एक पॉइंट मेरा गया, पॉइंट कहाँ तक जाएगा, पॉइंट ये भी पॉइंट अगर इन्फिनिटी तक, इस पॉइंट को अगर हम लोग यहाँ लिए, इस पॉइंट को अगर कहाँ तक ले जाए, इन्फिनिटी तक ले जाए, तो इन्फिनिटी तक ले जाए तो ये पॉइंट जो है मेरा,
ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट मेरा पी कहाँ तक चल जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये डिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा। इस पॉइंट को क्या बोल रहे थे कि इस पॉइंट को जब हम लोग इन्फिनिटी तक ले जाएंगे, इस पॉइंट को जब हम लोग इन्फिनिटी तक ले जाएंगे तो इन्फिनिटी तक क्या होगा, इन्फिनिटी तक ये डिस्टेंस जो मेरा पी एम है, डिस्टेंस मेरा पी एम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डिस्टेंस मेरा पी एम इन्फिनिटी तक जाएगा तो दोनों लाइन जो है मेरा एक दूसरे को टच कर जाएगा, टच कर जाएगा मतलब दोनों लाइन एक जगह आ जाएगा। तो मतलब पी क्या हो जाएगा, ये पी एम क्या है, पी एम मेरा एक डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस जब दोनों लाइन टच कर जाएगा, दोनों लाइन एक ही पर है, तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ कि देन क्या लिखा हुआ, एलोन द ब्रांच, ब्रांच के एलोंग एक मेरा लाइन जो गया हुआ ब्रांच, देन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी, देन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी, पर पी एम होगा यहाँ पे, देन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी एम, then the perpendicular distance pm from the straight line tends to 0। जो मेरा pm जो perpendicular distance है, perpendicular distance क्या है मेरा pm। तो जब ये इस p को हम लोग जब इन्फिनिटी तक ले जाएंगे, इन्फिनिटी तक ले जाएंगे तो क्या होगा कि ये जो मेरा p है, p और ये लाइन, p और ये लाइन इन्फिनिटी पर जाके टच कर जाएगा, तब मेरा ये वाला जो डिस्टेंस है pm क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस लाइन को, जो ये लाइन है मेरा, इस लाइन को, ये नीचे वाला लाइन है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिम्पटोट्स बोलते हैं। किसका, इस कर्व का। ये कर्व जो यहाँ छपा हुआ इसी का एसिम्पटोट्स क्या हो जाएगा, ये मेरा ये वाला लाइन हो जाएगा। एक बार अब फिगर से देखते हैं हम लोग, मतलब कोई भी कर्व है, क्या बोल रहे हैं सबसे पहले कि स्ट्रेट लाइन, एक मेरा स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन इज सेड टू बी एसिम्पटोट्स। इस स्ट्रेट लाइन को, ये जो मेरा नीचे वाला स्ट्रेट लाइन है, ये जो मेरा स्ट्रेट लाइन है, ये वाला, ये जो स्ट्रेट लाइन है मेरा, इसको हम लोग एसिम्पटोट्स कहेंगे। किसका, कोई इन्फिनाइट ब्रांच ऑफ कर्व का। ये मेरा एक कर्व है जिसका ब्रांच कहाँ तक गया है, इन्फिनिटी तक गया है। तो हम लोग क्या कहेंगे, इसको एसिम्पटोट्स कहेंगे। इसका कब, जब एक पॉइंट लेंगे हम लोग p, एक पॉइंट लेंगे p लेंगे जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। तो जब p को हम लोग इन्फिनिटी तक ले जाएंगे, इस पॉइंट को जब हम लोग इन्फिनिटी तक ले जाएंगे, तब ये स्ट्रेट लाइन क्या होगा, इस कर्व में टच कर जाएगा। तो ये जो pm डिस्टेंस है ये जीरो हो जाएगा। तब हम लोग इस लाइन को, स्ट्रेट लाइन को क्या कहेंगे, एसिम्पटोट्स। किसका, इस कर्व का। सिंपली से हम लोग समझ सकते हैं कि एसिम्पटोट्स क्या होता है। एसिम्पटोट्स मेरा एक स्ट्रेट लाइन होता है जो कोई भी कर्व को कहाँ जाके टच करता है, इन्फिनिटी पे जाके टच करता है। कोई भी कर्व को, एसिम्पटोट्स क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है जो कोई भी कर्व को कहाँ पर जाके टच करेगा, इन्फिनिटी पर जाके टच करेगा। दैट मीन जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मेरा pm क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कब, जब इस पॉइंट का, जब ये मेरा पॉइंट पी एक्स वाई है जो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी हम लोग क्या बोल रहे हैं, इस पॉइंट को इन्फिनिटी तक ले जा रहे हैं, इन्फिनिटी तक ले जा रहे हैं। कहने का मतलब है कि ये पॉइंट कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। अगर इस कर्व को हम लोग बढ़ाते चलें और ये नीचे वाला भी स्ट्रेट लाइन जब हम लोग बढ़ाएंगे तो देखेंगे यहाँ तो लग रहा है कि दोनों पैरेलल है, लेकिन दोनों पैरेलल नहीं होगा। धीरे धीरे दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होगा और एक ऐसा टाइम आएगा जब दोनों टच कर जाएगा। जब टच कर जाएगा तब pm जो डिस्टेंस है जीरो हो जाएगा। और इस स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, एसिम्पटोट्स कहेंगे। किसका, इस कर्व का। तो यही था मेरा एसिम्पटोट्स का डेफिनेशन। यही था मेरा मतलब, ये स्ट्रेट लाइन जब टच करेगा तो टच कब करेगा, जब pm जो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। pm जब जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ pm जीरो हो जाएगा, जिसको हम लोग दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि लिमिट जब लगाएंगे, किस में, लिमिट जब p टेंड्स टू इन्फिनिटी। क्या बोल रहे थे कि इस p को जब हम लोग इन्फिनिटी तक ले जाएंगे, अनंत तक ले जाएंगे। कब, लिमिट p टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब p को कहाँ ले जा रहे हैं, इन्फिनिटी तक। जैसे आप लोग पढ़े होंगे एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन में कि x टेंड्स टू इन्फिनिटी, दैट मीन्स x को किसके नज़दीक ले जा रहे हैं हम लोग, a के नज़दीक। उसी तरह से p को किसके नज़दीक ले जाएंगे हम लोग, इन्फिनिटी के नज़दीक। तो इन्फिनिटी के नज़दीक ले जाएंगे जब, उस टाइम क्या होगा, pm है क्या मेरा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो pm की क्या हो जाएगा, मेरा जीरो हो जाएगा। pm क्या हो जाएगा, मेरा जीरो हो जाएगा। देन इट इज़ कॉल्ड एसिम्पटोट्स। जब pm जीरो हो जाएगा तब इस स्ट्रेट लाइन को क्या बोलते हैं, इसी स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, एसिम्पटोट्स बोलेंगे। कब जीरो होगा, pm कब जीरो होगा, जब इस पॉइंट p को हम लोग इस पॉइंट को जब हम लोग इन्फिनिटी तक ले जाएंगे तब मेरा pm जीरो हो जाएगा। और ये जो मेरा स्ट्रेट लाइन है इसी को क्या बोलते हैं, एसिम्पटोट्स बोलते हैं। सिंपली डेफिनेशन में अगर लिखने आए तो हम लोग ये वाला लिखेंगे और समझ सकते हैं कि एसिम्पटोट्स बोलते किसको। एसिम्पटोट्स सिंपली एक मेरा स्ट्रेट लाइन होता है जो कोई भी कर्व को इन्फिनिटी पे टच करता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिम्पटोट्स बोलते हैं। तो अगर डेफिनेशन लिखने आए तो जो यहाँ पे लिखा हुआ उसी को हम लोग लिखेंगे डेफिनेशन में।
अब देखिए ये जब मेरा स्ट्रेट लाइन, एसिम्प्टोट्स क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, तो हम लोग क्या देखें, अब इसके आगे हम लोग क्या देखेंगे, स्ट्रेट इस एसिम्प्टोट्स का कोई भी कर्व का एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन क्या होगा, कैसे हम लोग कोई भी कर्व का एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो ये जब मेरा एक स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, हम लोग जानते हैं 12th में पढ़े होंगे कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, एम एक्स प्लस सी होता है, एम क्या होता है, एक स्लोप होता है, मेरा स्लोप होता है। तो हम अब ये स्ट्रेट लाइन है तो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन यही होता है। अब हम लोग इसी को मानेंगे एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन, जहाँ पे एम और सी हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, एम और सी क्या करेंगे, हम लोग फाइंड करेंगे। जहाँ सी मेरा कांस्टेंट है, एम क्या होता है, स्लोप होता है, तो इसी स्लोप को हम लोग फाइंड करेंगे। जो एम और सी का अगर वैल्यू हम लोग निकाल दें तो इस मतलब ये जो लाइन है मेरा, ये लाइन अगर इस लाइन को अगर हम लोग नाम दे दें ये भी, तो ये लाइन ये भी जो है इसका इक्वेशन निकल जाएगा। इसका इक्वेशन जब निकल गया दैट मीन्स ये मेरा एसिम्प्टोट्स था, तो एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन निकल जाएगा, एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन निकल जाएगा। तो कोई भी कर्व का कैसे हम लोग एसिम्प्टोट्स निकालेंगे, कोई भी कर्व का एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन कैसे निकालेंगे वो हम लोग देखेंगे इसको मिटाने के बाद। तो चलिए इसको मिटाते हैं और फिर देखते हैं कि इसका इक्वेशन कैसे निकालते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि कोई भी कर्व का एसिम्प्टोट्स कैसे निकालेंगे। अभी हम लोग क्या देखे थे, एसिम्प्टोट्स का डेफिनेशन देखे थे। एसिम्प्टोट्स इस लाइन को कहते हैं, ये जो मेरा नीचे वाला लाइन है स्ट्रेट लाइन, एसिम्प्टोट्स क्या था, एक स्ट्रेट लाइन था, तो इसी को एसिम्प्टोट्स कहते थे। अब कोई भी कर्व का एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन क्या होगा वो चीज़ हम लोग देखने जा रहे हैं कि कोई भी कर्व होगा उसका एसिम्प्टोट्स हम लोग कैसे निकालेंगे, उस एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स ऑफ एनी कर्व। कोई भी कर्व है उसका कोई भी कर्व का एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। कोई भी कर्व रहेगा उसका एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन कैसे निकालेंगे। तो जो एसिम्प्टोट्स मेरा क्या था, एसिम्प्टोट्स मेरा क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है। एसिम्प्टोट्स क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है जो कर्व को इन्फिनिटी पे टच करता है। तो जनरली ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, एम एक्स प्लस सी होता है, जहाँ एम क्या होता है, स्लोप होता है, और सी मेरा कोई कांस्टेंट होता है। तो अब इस इक्वेशन, ये मेरा स्ट्रेट लाइन है, तो अब यही इक्वेशन हम लोग को निकालना है। इसी में से जहाँ इस इक्वेशन, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा, एम एक्स प्लस सी होगा, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस एम और सी का वैल्यू निकालेंगे, इस एम और सी का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से इस पॉइंट दिया हुआ उसके हेल्प से हम लोग क्या निकालेंगे, एम और सी, और फिर यहाँ पुट कर देंगे। तो यही मेरा किसका इक्वेशन हो जाएगा, इस एसिम्प्टोट्स का। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि मान लेंगे कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है इक्वेशन, इसको बी एनी एसिम्प्टोट्स ऑफ ए गिवन कर्व, मतलब जो कर्व मेरा दिया हुआ है, तो ये लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम लोग जानते हैं कि क्या होता है। कोई भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, हम लोग अपने से लिख लेते हैं, क्या है, एम एक्स प्लस सी होता है। कोई भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, एम जहाँ स्लोप का काम करता है और सी मेरा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मान लेंगे यही। और जब ये स्ट्रेट लाइन है दैट मीन्स इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एसिम्प्टोट्स बोल रहे हैं। तो दैट मीन्स जो एसिम्प्टोट्स है, इस कर्व का जो एसिम्प्टोट्स है, कर्व का जो एसिम्प्टोट्स है, इसी मतलब इस कर्व का जो एसिम्प्टोट्स है, एसिम्प्टोट्स यही है इसका। और एसिम्प्टोट्स क्या है, मेरा स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन 1 ये होता है। तो इसी इक्वेशन को हम लोग क्या मान लेंगे कि दिया हुआ कर्व का एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन यही है, मेरा दिया हुआ कर्व का एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन ये है। तो वही चीज़ हम लोग क्या किए कि मान लेंगे कि लेट y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बी एनी एसिम्प्टोट्स ऑफ ए गिवन कर्व। जो कर्व मेरा दिया हुआ है उसका एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन ये है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि वी शैल फाइंड एम एंड सी। यहाँ दो मेरा कांस्टेंट है, एम और सी। एम और सी को क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से निकालेंगे, एम और सी का वैल्यू जो होगा उसको हम लोग निकालेंगे। तो एम और सी को निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एम और सी को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट मान लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, एम और सी निकालना हम लोग को, तो क्या करेंगे, हम लोग एक पॉइंट मान लेंगे पी, कर्व पर कोई भी एक पॉइंट मान लेंगे पी। तो हम लोग यहाँ पे पी मान लें, जिसका कोऑर्डिनेट क्या ले लिए हम लोग, एक्स और वाई ले लिए, ठीक है। और इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, इसका नाम पी एक पॉइंट लिए, और जहाँ पे मिल रहा है लाइन पे जहाँ मिल रहा है उसको हम लोग एम बोल रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इस मतलब एम और सी निकालने के लिए एक पॉइंट मान लेंगे कर्व पर, कोई भी पॉइंट होगा, ये पी मेरा क्या होगा, कोई भी पॉइंट होगा कहाँ पे, कर्व पे। और हम लोग ड्रॉ करेंगे पी एम परपेंडिकुलर ऑन द लाइन 1। लाइन 1 कहने का मतलब लाइन 1 ये है, लाइन 1 क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और एम एक्स प्लस सी है क्या, ये वाला लाइन जो नीचे वाला लाइन है, इसी को हम लोग y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बोल रहे हैं, दैट इज यही मेरा लाइन 1 है, इसी को हम लोग 1 माने। तो हम लोग पी एम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस लाइन 1 पे, ठीक है। कहाँ से, पी से ड्रॉ करेंगे, और नीचे वाला का नाम क्या दिए, एम।
दैट मीन्स परपेंडिकुलर होगा किस पर, लाइन 1 पर। तो वही हम लोग क्या किए कि ड्रॉ पी एम परपेंडिकुलर ऑन द लाइन 1 पर। अब हम लोग क्या करेंगे, पी एम निकालेंगे। तो पी एम है क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। कहाँ से, पी एम है क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पॉइंट और लाइन के बीच में। पॉइंट और लाइन के बीच में एक मेरा क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, हम लोग पढ़े थे कहाँ पे, 2D मतलब 12th में हम लोग पढ़े थे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का वहाँ पे हम लोग फार्मूला पढ़े थे, जब कोई इक्वेशन दिया रहेगा और पॉइंट दिया रहेगा तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का हम लोग फार्मूला पढ़े थे। क्या पढ़े थे, अगर मान लीजिए कि ये लाइन है मेरा, इसी लाइन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, लाइन है और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसी को हम लोग पी बोल रहे हैं, इसको एम बोल रहे हैं, जहाँ पे पी का कोऑर्डिनेट क्या है मेरा, एक्स और वाई है, ठीक है। और इस लाइन का इक्वेशन मान लीजिए कि क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये मेरा किसका, इस लाइन का इक्वेशन है। तो हम लोग को अब पी एम निकालने का क्या फार्मूला होता है, पी एम निकालने का, पी एम निकालेंगे कैसे निकालते हैं हम लोग, क्या करते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहता है, जो इक्वेशन दिया हुआ रहता है, लाइन का जो इक्वेशन रहता है उसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लिखते हैं उसी तरह, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। लेकिन यहाँ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है, लेकिन एक्स और वाई की जगह क्या करते हैं हम लोग, इसको x1 और इसको y1 मान लीजिए। एक्स की जगह क्या करते हैं, जो पॉइंट दिया हुआ रहता है उसका कोफिशिएंट को लिखते हैं, वही चीज़ यहाँ पे लिखते हैं, ए एक्स को यहाँ पे क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। एक्स और y की जगह क्या लिखेंगे, जो पॉइंट मेरा दिया हुआ रहता है। सो नीचे क्या करते हैं, जो कोफिशिएंट रहता है इक्वेशन का, लाइन का इक्वेशन का जो कोफिशिएंट रहता है उसका स्क्वायर करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन ये किस में होता है, रूट में होता है, रूट में होता है और इसका मोड निकालते हैं। तो ये क्या निकल जाएगा, मेरा पी एम निकल जाएगा। ये तो फार्मूला था परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का, जब कोई लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा और किसी पॉइंट से जब लोग को परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है उस लाइन पे, तो उस डिस्टेंस का निकालने का फॉर्मूला यही था मेरा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए क्या है मेरा, लाइन का इक्वेशन है। तो लाइन का इक्वेशन यहाँ मेरा क्या है, लाइन का इक्वेशन यहाँ पे क्या है मेरा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। दैट मीन्स अगर हम लोग यहाँ पे निकालें, अगर इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको निकालें तो कैसे लिख सकते हैं, एम एक्स प्लस सी माइनस वाई इक्वल टू 0। यही चीज़ होगा, इक्वल टू जो राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो 0 तो है, जब 0 रहेगा तब हम लोग ये फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो राइट हैंड साइड यहाँ 0 है, तो राइट हैंड साइड हम लोग 0 कर दिया। अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं, पी एम निकाल रहे हैं। ये वाला चीज़ हम लोग निकाल रहे हैं, पी एम निकाल रहे हैं, जो डिस्टेंस है पी एम उसको निकाल रहे हैं। तो पी एम निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इक्वेशन लिखेंगे किसका, जो लाइन का दिया रहेगा। जैसे मैं यहाँ लाइन का इक्वेशन क्या था, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी था। तो यहाँ लाइन का इक्वेशन क्या है, ये है मेरा एम एक्स प्लस सी माइनस वाई है। तो एम एक्स माइनस वाई प्लस सी, दैट मीन्स वाई को पहले लिखे हम लोग, एम एक्स माइनस वाई प्लस सी कर दें। बाय में क्या है कि रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। किसका, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एम है। जैसे में यहाँ एक्स का कोफिशिएंट ये था तो उसका स्क्वायर किया, प्लस बी का जो कोफिशिएंट था, बी वाई का जो कोफिशिएंट था क्या है यहाँ बी, तो उसका स्क्वायर किया। किसको लिए, इसमें दोनों का स्क्वायर का सम करके रूट में लिए। तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट एम है, वाई का कोफिशिएंट क्या है -1। तो उसी तरह से एक्स का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे एम स्क्वायर लिए और प्लस -1 किसका, वाई का कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर कर दिए। किस में लेंगे हम लोग, रूट में लेंगे। ये फॉर्मूला होता है इसका। तो इससे हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। क्या किए हम लोग, एक्स का कोफिशिएंट लिए एम स्क्वायर और वाई का कोफिशिएंट क्या है -1, उसका स्क्वायर कर दिए इस फार्मूला से, जो ये फार्मूला है परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का, ठीक। अब पी एम को पी एम रहने दिए। अब यहाँ पे क्या किए, एम ऊपर का जैसे का तैसे रहने दिए। हम नीचे -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, -1 को 2 बार गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 ही आएगा। अब देखिए, अब नीचे क्या लिखा हुआ है कि व्हेन, जब p टेंड्स टू इन्फिनिटी अलोंग द इनफाइनाइट ब्रांच ऑफ कर्व, पी जो हम लोग पॉइंट लिए थे, जब इस पॉइंट को हम लोग इन्फिनिटी तक ले जाएंगे, किस तरह से इन्फिनिटी तक ले जाएंगे, कर्व के अलोंग। कर्व मेरा कहाँ है, ये वाला मेरा जो कर्व है इसके अलोंग, अगर इस पी को इससे घसकाते इस पी को उठा के इसी कर्व के रास्ते अगर हम लोग इन्फिनिटी तक ले जाएं, तो ये जो कोऑर्डिनेट है इसका एक्स वाई, जब पी इन्फिनिटी तक चल जाएगा, पी कहाँ चल गया मेरा, इन्फिनिटी तक, तो एक्स और वाई होता है क्या है, एक्स मेरा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। अगर इस पॉइंट का बात करें हम लोग, इस पॉइंट के बारे में बात करें तो एक्स मेरा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, इसी को हम लोग एक्स बोलते हैं। तो जब हम लोग पी को ले जा रहे हैं इन्फिनिटी तक, तो ये जो एक्स है मेरा वो क्या हो जाएगा, एक्स भी कहाँ तक चल जाएगा, इन्फिनिटी तक चल जाएगा एक्स।
जब p को ही हम लोग इन्फिनिटी तक ले जा रहे हैं तो x भी कहाँ तक चल जाएगा, इन्फिनिटी तक चल जाएगा। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि वेन, जब हम लोग p को इन्फिनिटी तक ले जाएंगे, p टेंस टू इन्फिनिटी अलोंग द इन्फिनाइट ब्रांच ऑफ कर्व, देन x मस्ट टेंस टू इन्फिनिटी। तो x भी क्या हो जाएगा, मेरा इन्फिनिटी हो जाएगा। जब p इन्फिनिटी, p क्या है, पॉइंट है, पॉइंट को ही हम लोग इन्फिनिटी तक ले जा रहे हैं तो इसका जो वैल्यू है एक्स वाई, एक्स का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, वाई का भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो वह अब एक्स का वैल्यू भी इन्फिनिटी हो जाएगा और वाई का वैल्यू भी इन्फिनिटी हो जाएगा। तो वही यहाँ लिखा होगा कि देन एक्स मस्ट टेंस टू, जब पी को हम लोग ले जा रहे हैं इन्फिनिटी तो एक्स जरूर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। एक्स क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। अभी जस्ट इससे पहले हम लोग क्या डेफिनेशन देखे थे, किसका, एसिम्प्टोट्स का डेफिनेशन। एसिम्प्टोट्स का डेफिनेशन क्या देखे थे हम लोग, क्या था कि लिमिट लगाते हैं किस में, लिमिट लगाएंगे हम। जब हम लोग क्या देखें कि जब p को इन्फिनिटी ले जाएंगे तो मेरा x भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। अब बाय डेफिनेशन, अब एसिम्प्टोट्स के डेफिनेशन से हम लोग क्या जानते हैं, अब लिखेंगे हम लोग क्या, बाय डेफिनेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स। एसिम्प्टोट्स के डेफिनेशन से हम लोग क्या जानते हैं कि लिमिट क्या p टेंस टू इन्फिनिटी तो पी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यही था हम लोग का एसिम्प्टोट्स का डेफिनेशन। इससे पहले हम लोग क्या देखे थे, एसिम्प्टोट्स का ही डेफिनेशन देखे थे। एसिम्प्टोट्स का डेफिनेशन क्या था कि ये पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी तक, ये पॉइंट मेरा जब इन्फिनिटी तक ले जाएंगे तो एक कर्व, ये जो स्ट्रेट लाइन है मेरा टच कर जाएगा इस कर्व। तो इसी स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या कहते थे, एसिम्प्टोट्स कहते थे। कब होगा ऐसा, ऐसा कब होगा, जब भी मेरा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी तक चल जाएगा, तब दोनों टच करेगा। एक कर्व को, एक लाइन मेरा कर्व को कहाँ टच करता था, इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी पर। दैट मीन्स ये पॉइंट को कहाँ ले जाना पड़ेगा हम लोग को, इन्फिनिटी पर। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ कि p टेंस टू इन्फिनिटी तो pm क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। p को जब हम लोग इन्फिनिटी पर ले जाएंगे तो pm मतलब क्या, ये डिस्टेंस जो मेरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा मतलब दोनों सट जाएगा वहाँ पे जाके। तो एसिम्प्टोट्स का डेफिनेशन यही था। नीचे में हम लोग लिखे थे क्या, लिमिट p टेंस टू इन्फिनिटी तो pm इक्वल टू जीरो। अब pm का वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल के रखे हैं तो pm का वैल्यू अब हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, लिमिट p टेंस टू इन्फिनिटी रहने देंगे और pm का वैल्यू क्या है मेरा, मोड में है क्या, mx माइनस वाई प्लस सी है, अपॉन क्या है, रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस वन है, एम स्क्वायर प्लस वन है। अब लिमिट क्या होगा, लिमिट दोनों में लग जाएगा। लिमिट क्या होगा, दोनों में लग जाएगा लिमिट। तो दोनों में लिमिट लग जाएगा तो ऊपर भी लिमिट लग जाएगा, लिमिट p टेंस टू इन्फिनिटी। ऊपर भी लिमिट लग जाएगा और क्या होगा, नीचे भी लिमिट लग जाएगा। अब नीचे में हम लोग क्या देख रहे हैं कि नीचे क्या है, नीचे तो मेरा कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि नीचे कांस्टेंट, चलो जीरो। लिमिट p टेंस टू इन्फिनिटी, pm का वैल्यू जो हम लोग यहाँ निकाले थे उसको यहाँ रख दिए और इधर क्या होगा, p टेंस टू इक्वल टू जीरो था इधर, ठीक है। राइट हैंड साइड क्या था, जीरो था। यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड जीरो है, pm का ही वैल्यू सिर्फ रखे हम लोग। जब p को हम लोग यहाँ पे अभी लिखा हुआ था नीचे कि जब p को यहाँ से देखिए, जब p को हम लोग इन्फिनिटी पर ले जा रहे हैं तो इसका मतलब p को ले जा रहे हैं तो p का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई। जब p को ही इन्फिनिटी तक ले जा रहे हैं तो x और y क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो वही, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, p टेंस टू इन्फिनिटी है तो p के जगह क्या करेंगे हम लोग, x करेंगे। x क्यों किए हैं, क्योंकि p का कोऑर्डिनेट क्या है मेरा, एक्स वाई है। तो p जब इन्फिनिटी जा रहा है तो x भी कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी जाएगा, जैसा कि यहाँ नीचे लिखा हुआ था। तो x टेंस टू इन्फिनिटी होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, x टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा। अब लिमिट दोनों में लग गया, ऊपर नीचे, लिमिट का प्रॉपर्टी से लिमिट दोनों में लग गया। अब ऊपर में जब हम लोग, अब नीचे का जब लिमिट निकालेंगे हम लोग तो नीचे में कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म क्यों हो गया, क्योंकि नीचे x तो है नहीं, नीचे x है नहीं। तो हम लोग सिर्फ अब किसका लिमिट निकालेंगे, ऊपर वाला का लिमिट निकालेंगे। तो जब हम लोग सिर्फ किसका लिमिट निकालेंगे, ऊपर वाला का लिमिट, तो ऊपर वाला का लिमिट के लिए देखिए क्या करेंगे हम लोग, लिमिट रहने देंगे x टेंस टू इन्फिनिटी और क्या होगा, mx माइनस वाई प्लस सी। अब इसी का लिमिट निकालेंगे हम लोग, इक्वल टू क्या है, जीरो। यहाँ से कांस्टेंट टर्म है ये मेरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म का
कांस्टेंट टर्म का लिमिट नहीं निकलता है, नहीं निकलता, दैट मीन्स कांस्टेंट ही रहता है। तो इधर जाके क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो सिर्फ मेरा ये चीज़ बचा, तो इसी का हम लोग लिमिट निकालेंगे। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिमिट निकालेंगे इसका दोनों में। अब दो चीज़ इसको एक साथ रख लीजिए, दोनों को एक साथ रखेंगे और ये अब क्या करेंगे, फिर से लिमिट के प्रॉपर्टी से इसका भी लिमिट निकालेंगे, इसमें भी लिमिट लग जाएगा। तो लिमिट जब इसमें लिमिट लगाएंगे हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी किसका, mx माइनस वाई प्लस में, फिर अब किसका लिमिट निकालेंगे हम लोग, लिमिट इसका निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, किसका लिमिट निकालेंगे, c का लिमिट इक्वल टू क्या है, जीरो, इक्वल टू क्या है, जीरो। तो अब यहाँ पे फिर देखिए, यहाँ पे क्या है मेरा c, सिर्फ c है, c तो मेरा कांस्टेंट है, यहाँ तो x है नहीं, तो इसमें का तो लिमिट निकलेगा नहीं, इसका तो लिमिट निकलेगा नहीं। इसका लिमिट क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि इसमें x नहीं है, लेकिन इसका लिमिट निकलेगा। तो अब देखिए क्या करेंगे, इसको हम लोग लिमिट यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी रहने देंगे, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी रहने देंगे, और फिर क्या हो जाएगा, mx माइनस वाई प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा इक्वल टू जीरो। क्यों c हो जाएगा, क्योंकि जब हम लोग इसका लिमिट निकालेंगे तो इसका लिमिट, इसमें x है नहीं, तो x का वैल्यू कहाँ डालेंगे, नहीं डालेंगे, तो डेट में सिर्फ क्या बचेगा, मेरा c बचेगा। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे हम लोग, ये अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी mx माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस c हो जाएगा, माइनस c हो जाएगा। अब माइनस c आ गया, तो अब हम लोग को c का वैल्यू चाहिए था, c का वैल्यू चाहिए था, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों साइड जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और जो ये हम माइनस में था वो प्लस, और जो प्लस में था वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, दैट मीन्स यहाँ से क्या आ गया, c का वैल्यू आ गया। हम लोग को किसका वैल्यू चाहिए था, m और c का, जो इक्वेशन था हम लोग का y इक्वल टू mx प्लस c था, तो हम लोग को यहाँ किसका वैल्यू निकालना था, एक तो m का और एक c का। तो अभी हम लोग किसका वैल्यू निकालनी है, c का। अब हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे, हम लोग यहाँ से क्या इक्वेशन 2 मान लिए, तो किसका वैल्यू आ गया, मेरा c का वैल्यू आ गया, किसका वैल्यू आ गया, c का वैल्यू। हम लोग को m और c का वैल्यू निकालना था, तो किसका वैल्यू आ गया, मेरा c का वैल्यू आ गया, यही मेरा किसका वैल्यू हो गया, c का। अब हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे, m का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि जो हम लोग इक्वेशन माने थे, इसको इक्वेशन माने थे एसिम्पटोट्स का, तो m और c का वैल्यू निकालना था। तो सबसे पहले हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे, c का वैल्यू निकालेंगे, c बराबर क्या आ गया, यही चीज़ आ गया। और फिर अब हम लोग क्या करेंगे, m का वैल्यू निकालेंगे। तो m का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको निकालेंगे। अगेन हम लोग क्या करेंगे, m का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो हम लोग क्या निकालेंगे, y बाय एक्स माइनस m निकालेंगे। ये चीज़ हम लोग अपने से निकालेंगे। अपने से कैसे निकालेंगे, देखिए y इक्वल टू mx प्लस c था। अगर हम लोग यहाँ से क्या निकालें, अगर हम लोग यहाँ से क्या करें, इसको x से डिवाइड कर दें, किससे डिवाइड कर दें, हम लोग x से। हम लोग अब क्या करेंगे, निकाल रहे किसको, y बाई एक्स माइनस m को निकाल रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, अपने से निकाल रहे हैं। जैसे में हम लोग को किसका वैल्यू निकालना, हम लोग c का वैल्यू निकालें। अब हम लोग को m का वैल्यू चाहिए, तो m का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये चीज़ अपने से निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं हम लोग, y बाई एक्स माइनस m, ये चीज़ हम लोग अपने से निकाल रहे हैं। तो देखिए अब क्या करेंगे, इसको एलसीएम लिए, x इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 एलसीएम लिए, तो यहाँ y का y और x से यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो y माइनस एम एक्स बाई एक्स हो गया। ठीक है, अब इक्वल टू में, अब इसको हम लोग क्या किए, y माइनस एम एक्स रहने दिए और इसको इंटू में लिख दिए, क्या 1 बाई एक्स लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम लोग लिमिट लगा देंगे। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, लिमिट लगा। ये चीज़ हम लोग क्यों निकालें, क्योंकि हम लोग को m का वैल्यू चाहिए, इसीलिए हम लोग ये चीज़ निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें लिमिट लगा देते हैं। लिमिट लगा दिए, क्या लिमिट लगा दिए, x टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा दिए, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि p मेरा कहाँ तक जा रहा था, इन्फिनिटी तक जा रहा था, तो x भी कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, इसीलिए हम लोग x टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा दिए इसमें लिमिट। अब इसमें लिमिट लगाएं, दैट मीन्स इसमें जब लिमिट लगाएंगे हम लोग, तो ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो इसमें भी लिमिट लगा दी। इसमें लिमिट लगाएं तो इसमें भी लिमिट लगेगा। ये इतना बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, तो इतना बराबर इतना लिख दिए। अब इसमें जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे, इसमें जब x टेंड्स टू इतना का वैल्यू, दो फंक्शन है, ये y माइनस एम एक्स इंटू 1 बाई एक्स है, एफ एक्स इंटू जी एक्स हो गया, ये मेरा क्या हो गया, जी एक्स। तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट में लिमिट लगा है, तो दोनों में अलग अलग लग जाएगा। दो फंक्शन के प्रोडक्ट में जब लिमिट लगा हुआ है, तो इसमें भी लिमिट लग जाएगा, इसमें भी लिमिट लग जाएगा। तो जब इसमें लिमिट लगेगा, या तो आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग दोनों में अलग अलग लिमिट लगा देंगे। दोनों में अलग अलग जब लिमिट लगाएंगे, यहाँ से दोनों में अलग अलग लिमिट लगा देंगे।
क्या कर सकते हैं, इसको दोनों में जब अलग अलग लिमिट लगाएंगे हम लोग, दोनों में लिमिट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी वाई माइनस एम एक्स हो जाएगा, एक हो गया। और दूसरा में क्या हो जाएगा, इनटू में रहेगा क्या, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 1/x। अब x की जगह जब इन्फिनिटी डालेंगे तो 1/x की जगह, x की जगह जब इन्फिनिटी डालेंगे तो 1/इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। अब 0 से कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ये या तो फिर देखिए इतना बराबर लिमिट, इतना बराबर क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी वाई माइनस एम एक्स है। तो इसको हम लोग निकाल चुके हैं, इसका वैल्यू किसके इक्वल है, सी के वैल्यू। लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी वाई माइनस एम एक्स किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। तो इतना बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इतना बराबर हम लोग जब सी लिख सकते हैं, इतना बराबर हम लोग सी लिख दिए। और फिर जब इसमें लिमिट लगाएं, इसमें लिमिट लगाएं तो इसका वैल्यू कितना आया, 0 आ गया, क्योंकि फंक्शन मेरा क्या है 1/x है। एक्स के जब इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/इन्फिनिटी 0 होता है, तो 0 से जब सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो दोनों में अलग अलग लिमिट लग जाएगा। जब इसका लिमिट निकालेंगे तो इसका लिमिट किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। इक्वेशन 2 में हम लोग देखें, ठीक है, सी के इक्वल है, सी रहने दिया। अब इसमें जब लिमिट लगाएंगे तो 1/इन्फिनिटी एक्स के जगह इन्फिनिटी डालेंगे तो इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, 1/इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। 0 से कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल। दैट मीन जब इसका लिमिट हम लोग निकालें तो किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। तो अब देखिए लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी वाई बाई एक्स माइनस, यहाँ दो फंक्शन, ये भी दो चीज़ का सम है, दो फंक्शन का सम है। ये मेरा क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है और ये वाई बाई एक्स का फंक्शन है। तो दोनों में अलग अलग लिमिट लगा दिए, दोनों में, इसमें भी अलग से लिमिट लगा दिए, इसमें भी अलग से लिमिट लगा दिए। तो इसमें लिमिट लगाएं, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी वाई बाई एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एम। और इधर कितना आया था, 0 के इक्वल आ गया था। ये चीज़ किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। यहाँ से इतना बराबर इसका जब लिमिट हम लोग निकालें तो 0 के इक्वल आ गया। फिर यहाँ से क्या किए, दोनों में अलग अलग लिमिट लगा दिए और इधर 0 का 0 रहने दिए, यहाँ 0 था तो यहाँ 0 रहने दिए। अब जब इसमें लिमिट लगाएंगे तो इसमें जब लिमिट लगाएं तो m क्या है, मेरा एक कांस्टेंट नंबर, कोई नंबर होगा, m क्या होगा, मेरा कांस्टेंट दैट मीन्स कोई नंबर होगा। इसमें x नहीं है, तो जब इसमें x नहीं है तो x टेंस टू इन्फिनिटी हम लोग x की जगह इन्फिनिटी डालेंगे, x लेकिन है ही नहीं तो इन्फिनिटी डालेंगे कहाँ, नहीं डालेंगे। दैट मीन्स इसका लिमिट क्या हो जाएगा, m ही रह जाएगा। तो इसीलिए हम लोग लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी वाई बाई एक्स को इसी तरह रहने दिए। और इसका जब लिमिट निकालेंगे हम लोग, इसमें जब x टेंस टू इन्फिनिटी डालेंगे दैट मीन्स x है ही नहीं तो इसका लिमिट क्या रहेगा, m रहेगा। और इधर क्या है, 0 के इक्वल है। अब यहाँ से माइनस m है, 0 के उधर करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस m हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस m हो जाएगा। तो ये मेरा किसका वैल्यू निकल गया, m का वैल्यू निकल गया। हम लोग को किसका वैल्यू निकालना था, m और c का वैल्यू निकालना था। तो c का वैल्यू यहाँ से निकालें, c का वैल्यू यहाँ से निकालो और m का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे हम लोग। जब हम लोग को c का वैल्यू निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, y माइनस एम एक्स का लिमिट लगा देंगे x टेंस टू इन्फिनिटी। और जब m का वैल्यू निकालना रहेगा तो y बाई एक्स में लिमिट लगा देंगे, कहाँ से, x टेंस टू इन्फिनिटी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, m और c का वैल्यू रख देंगे कहाँ पे, जो इक्वेशन 1 माने थे हम लोग। इक्वेशन 1 इसी को माने थे, इक्वेशन 1 किसको माने थे, इसी चीज़ को माने थे हम लोग। इक्वेशन 1 इसी चीज़ को माने थे। इक्वेशन 1 मेरा क्या था, यही था, पीछे मिटाया हुआ है, वहाँ पे इक्वेशन 1 यही था। अब क्या करेंगे ना, हम लोग क्या करेंगे ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इसका, किसका, ना पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसका वैल्यू रखेंगे हम लोग, वैल्यू ऑफ m एंड c इन इक्वेशन 1 we will get required asymptotes। क्या करेंगे, जब हम लोग m और c का वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से m का वैल्यू निकाल लेंगे और c का वैल्यू निकाल लेंगे, तो जो इक्वेशन 1 माने थे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का, वहाँ m और c का वैल्यू रख देंगे तो वही मेरा क्या हो जाएगा, m और c का जब वैल्यू रखेंगे तो वो जो इक्वेशन आएगा वही मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा, किसका, एसिम्प्टोट्स का रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा। तो m का वैल्यू इस तरह से निकालेंगे। जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो वहाँ जब हम लोग m का वैल्यू निकालेंगे तो इसका यूज करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी वाई बाई एक्स, जो इक्वेशन दिया रहेगा उसमें। और फिर c का वैल्यू निकालने के लिए इस फार्मूला का यूज करेंगे। दोनों ये m बराबर जो आया लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी वाई बाई एक्स, ये एक मेरा फार्मूला के जैसे ट्रीट होगा और लिमिट
x टेंस टू इन्फिनिटी y माइनस एम एक्स इक्वल टू सी है, तो सी का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम लोग सी और एम का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया है तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।